जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए जिनका भी अभी डीवी और मेडिकल लगा हुआ है। देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट में, आपके फॉर्म में आपकी कोई भी ऐसी समस्या जहां पे आपको लग रहा हो कि हाँ, मेरा यहाँ से कोई पॉइंट बन सकता है, मैं यहाँ पे फंस सकता हूँ, मेरे से कोई गलती हो सकती है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके पास एक ही सोल्यूशन है, आप एफिडेविट बनवा लें। उसके बाद मेडिकल से जुड़ी समस्याएं, मैंने आप लोगों को वीडियो पहले ही बता दिया है कि ये चीजें चेक होंगी। इसके अलावा आपके शरीर पे कोई भी दाग धब्बा, कुछ भी दिक्कत हो भाई, उससे कोई समस्या होने वाली नहीं। ऐसा होता तो मैं जरूर उस वीडियो में इंक्लूड करता। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें भाई, कोई भी बाहर नहीं किया जाएगा, ना ही डीबी से ना ही मेडिकल से, जब तक कोई बड़ी समस्या आपके पास ना होगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड फर्स्ट में हुआ है, आपकी डेट भी आ चुकी है, डीवी मेडिकल हर एक चीज क्लियर होने वाला है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई जिसका जिसका भी ग्रेड फर्स्ट में हुआ है वो लोग ग्रेड थर्ड का जो डीवी है उसको स्किप कर दें। अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो कुछ ऐसे बच्चे जो पॉइंट में हैं, पॉइंट में कम है नंबर, उनका थोड़ा सा भला हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आप अगर इस जॉब में सिलेक्ट हुए हैं ना, ये आपके लिए बेहतरीन जॉब है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि ग्रेड वन वाली जॉब छोड़ के इस पे ग्रेड थ्री में आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं है। तो भाई आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग इसको स्किप कर दें। तो कुछ ऐसे बच्चे जिनको बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उनके पास भी जॉब हो जाएगी। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन ग्रेड वन ग्रेड थ्री में हुआ है तो आप लोग क्या करें। जैसे आप में से मैक्सिमम बच्चों का एएलपी का एग्जाम लगा होगा और आप लोग भी जानते हैं इस चीज को कि टेक्नीशियन से बेहतर एएलपी नहीं है। तो जो लोग एएलपी करना नहीं चाहते हैं कि मैं एएलपी नहीं करूंगा, तो वो लोग एएलपी का भाई एग्जाम ही ना दें, कुछ कंपटीशन कम हो जाने दें, तो कुछ और बच्चों का फायदा हो जाएगा। हाँ, अगर आपको टेक्नीशियन छोड़ के एएलपी में आना हो, एएलपी करना हो, आपका मकसद है कि मैं एएलपी करूंगा, एएलपी बनूंगा, तो भाई आप जरूर एग्जाम दें। मैं आप लोगों को कोई फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्नीशियन ग्रेड वन और ग्रेड थर्ड में कहीं पे भी सिलेक्ट हो गया हूं और अब मैं एएलपी नहीं करूंगा, तो आप लोग इस एग्जाम को स्किप कर देना। कम से कम थोड़ा सा कंपटीशन तो कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अगर सिलेक्ट हुए हो तो ये तो मुझे पता है कि हाँ, आपकी तैयारी अच्छी है, आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन आपको यह भी सोचना है कि मेरे एक एफर्ट से किसी और को भी फायदा हो सकता है। तो आप लोग कम से कम ऐसा काम करें कि भाई और लोगों का भला हो जाए, क्योंकि आपकी तो जॉब लग चुकी है। अब तो श्योर है भाई, जिसका भी ग्रेड फर्स्ट का है, आपका डीवी मेडिकल अभी हो जाएगा, उसके बाद ही ग्रेड थर्ड चालू होगा। तो जब आपका ग्रेड फर्स्ट में हर एक चीज फाइनल हो जाएगी, तो भाई फिर तो आप ग्रेड थर्ड को स्किप कर ही सकते हैं, क्योंकि फिर तो कुछ आपका पास बचेगा ही नहीं कि आप बाहर हो जाए। वहीं पे एएलपी के एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, जल्दी उसकी भी डेट आ जाएगी। अगर एग्जाम डेट आ जाती है और आपका ये ग्रेड फर्स्ट और थर्ड दोनों का डीवी मेडिकल हो जाएगा, तो भाई फिर आपका भी श्योर हो जाएगा कि हाँ, आपको अब कोई नहीं बाहर कर सकता है, क्योंकि डीवी मेडिकल हो गया तो अब बाहर होने का कोई चांस ही नहीं है। इस समय आपको लग रहा होगा कि मेडिकल में पता नहीं क्या हो, डीवी में क्या हो, लेकिन तब तक तो डीवी मेडिकल फाइनल हो जाएगा। तो भाई आप इस एएलपी को भी स्किप कर देना। अगर इसका एग्जाम आपके मेडिकल के पहले लग जाता है तो भाई इसका एग्जाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आगे जाके आप साइको में साइको को स्किप कर देना अगर आपका फाइनल हो जाता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग लेटर का क्या करोगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मेरे पास दो दो ज्वाइनिंग लेटर होंगे, तीन तीन ज्वाइनिंग लेटर होंगे, तो भाई ऐसे ज्वाइनिंग लेटर का आप क्या करोगे, किसको दिखाओगे। ये खुशी सिर्फ चंद मिनटों की होती है, लेकिन आप नहीं जानते हैं आपके चंद मिनटों की खुशी किसी के लिए दुख भी हो सकता है। तो आप ये मत सोचें कि ज्वाइनिंग लेटर रखेंगे और मैं दिखाएंगे। भाई आपने अगर एग्जाम को क्रैक किया है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप ये भी दिखा सकते हो कि ये देखो मेरा रिजल्ट है, मैंने एग्जाम क्रैक किया है, इस ज्वाइनिंग लेटर की अपेक्षा। तो और लोगों के जैसे आप लोग ना गलती करें, कम से कम दूसरे लोगों का फायदा हो जाए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, किसी पे कोई फोर्स नहीं है, किसी पे कोई दबाव नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों से कहना चाहिए, आप लोगों से अपील करना चाहिए, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं। अब उसके बाद मैं भी लास्ट स्टेप में स्किप करता हूं। देखिए, कोई भी एग्जाम मैं भी देता हूं, निकल जाता है, क्वालिफाई हो जाता हूं, तो मैं उस एग्जाम का प्रोसेस स्किप कर देता हूं कि बस एग्जाम निकल गया है, उसके बाद मैं उस एग्जाम से मतलब छोड़ देता हूं। मैं क्यों ऐसा करता हूं, तो जब मुझे करना ही नहीं है तो कम से कम उन बच्चों का फायदा हो जाए जिनको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भाई इसीलिए मैं स्किप कर देता हूं। अभी आरपीएफ में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा 86 स्कोर बना है, हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है,
और इसमें नाम जरूर आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जाम दिया है। इसके बाद मुझे ना रिजल्ट से मतलब है, ना सिलेक्शन से मतलब है, ना इसके आगे के प्रोसेस से मतलब है। मैंने एग्जाम दिया था सिर्फ रिव्यू के लिए कि आपको बता पाऊं और मैं खुद अपडेटेड रह पाऊं कि हाँ ऐसा पेपर आ रहा है, ऐसा लेवल आ रहा है। तो मैं खुद इस चीज को स्किप कर देता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि भाई आपके एक एफर्ट से किसी और बच्चे का फायदा हो जाएगा जो पॉइंट में लटके हुए हैं। तो आप किसी के बहकावे में ना है कि मेरे पास 4 ज्वाइनिंग लेटर हैं, 5 ज्वाइनिंग लेटर हैं। भाई ये ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे ना, उसके बाद सारा मतलब खत्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका। और ये ज्वाइनिंग लेटर कबाड़ में पड़े होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको अवार्ड मिल रहा हो कि भाई आपके पास 5 ज्वाइनिंग लेटर हैं तो आप ये मेडल लीजिए, ये राष्ट्रपति मेडल देंगे, ऐसा तो है नहीं है। सिर्फ थोड़ी देर की आपकी खुशी है। लेकिन अगर आप इस चीज को स्किप करेंगे ना, तो भाई उनके चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी जो अभी तक पॉइंट में है लटके हैं, जिनका पॉइंट के आसपास नंबर कम है। और अगर आपने डीवी दिया तो भाई उनको तो लॉस हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप जॉब छोड़ो या ना छोड़ो, ज्वाइन करो या ना करो। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई ग्रेड 1 में हुआ है तो ग्रेड 3 का डीवी स्किप कर दें, और इन दोनों का हुआ है अगर आपका फाइनल हो जाता है तो आप एएलपी का एग्जाम या एसआई को स्किप कर देना, अपने हिसाब से देख लेना। किसी पे कोई प्रेशर नहीं है भाई, आप लोग आजाद हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तो बस यही मेरी आप लोगों से छोटी सी अपील थी। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरा ये मैसेज पहुंचे। और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो लोग इस अभियान में मेरे साथ जुड़े। और मुझे बहुत खुशी होगी भाई अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आप कमेंट करोगे कि हाँ भैया मैं स्किप कर दूंगा, किसी एक बच्चे का फायदा हो जाए। मुझे बहुत खुशी होगी आपका कमेंट पढ़ के। तो आप लोग जरूर कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।